चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल में जो पिछले वर्ष क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस का यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार एसएससी सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम दो क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो हम उठाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन का डिस्कस आज यहाँ करेंगे जो पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए और देखिए कि कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। देखिए, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, दिया हुआ है पुल कितना है, पुल का जो लंबाई है इसने दे रखा है 400 मीटर। पुल का लंबाई 400 मीटर है। ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड टी से हम ट्रेन लिखे, ये है आपको दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो है कितना समय लेती है ट्रेन जो पास करती है उस पुल को, तो 20 सेकेंड का ये समय लेती है। उस जो पुल को वो ट्रेन पास कर रही है तो 20 सेकेंड का समय ले रही है। आप एक बात का ध्यान रखें कि देखिए, ये पुल 400 मीटर का है, ट्रेन जो पास कर रही है तो ट्रेन का भी कुछ अपना लंबाई होगा। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो फाइनल जो डिस्टेंस होता है, फाइनल डिस्टेंस जो कवर करना होता है, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, पुल हो गया और कोई पैरेलल ट्रेन हो गया, कोई पैरेलल ट्रेन हो गया, इसका जो फाइनल डिस्टेंस होता है, तो दोनों डिस्टेंस कोई भी केस हो, अगर आपको पुल दिख जाए, टनल दिख जाए, पैरेलल ट्रेन आती हुई दिख जाए, तो फाइनल जो डिस्टेंस होता है वो हर एक केस में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ट्रेन का स्पीड मांग रहा है कि ट्रेन का, यहाँ ट्रेन का लंबाई मांग रहा है, ट्रेन का लंबाई मान चलिए हम टी ले लिए। तो अब देखिए, ये ट्रेन जो इस प्रॉपर क्वेश्चन में पुल को जो पास करेगी तो इसमें क्या होगा, पुल का भी डिस्टेंस एक ट्रेन कवर करेगी और ट्रेन का जो खुद का डिस्टेंस होगा उसको भी कवर करेगी, तभी वो फाइनली पुल को क्रॉस कर पाएगी। तो देखिए, फाइनल जो आपका फाइनल डिस्टेंस जो हुआ, फाइनल डिस्टेंस जो हुआ तो पुल का डिस्टेंस 400 मीटर दिया हुआ है और ट्रेन का डिस्टेंस मान लेते हैं टी। इतना डिस्टेंस कवर यदि कर लेगी ट्रेन तभी जाके पुल को फाइनली वो पास कर पा रही होगी। समझ में आया? तो अब देखिए, यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये एक फार्मूला जो है, ये फार्मूला हर एक क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये बेसिक जो फार्मूला है इसी से हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पा रहा होगा। तो देखिए, ट्रेन का स्पीड कितना है अभी बताए, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड गुना समय कितना है, टाइम कितना ले रही पास करने में, 20 सेकेंड का 20 सेकेंड। अब देखिए, इसमें
तो ये डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो दोनों तरफ यूनिट सेम करना होता है। देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या, मीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 400 मीटर प्लस टी, ट्रेन का इक्वल टू क्या हो गया, 3 दूना 6, 600 मीटर। तो अब देखिए ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप निकालिए ट्रेन का डिस्टेंस। आप निकालेंगे तो ट्रेन का डिस्टेंस 200 मीटर आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी कोई इसका आप नोट बना के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जब भी कोई ट्रेन पुल, टनल या पैरेलल ट्रेन को पास करती है तो जो फाइनल डिस्टेंस होता है उसमें पुल हो या टनल हो या पैरेलल ट्रेन हो, इसका डिस्टेंस प्लस जो ट्रेन पास कर रहे हैं उसका खुद का डिस्टेंस, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो जो फाइनल डिस्टेंस आता है वही हमारा फाइनल डिस्टेंस हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं ये बिहार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का प्रीलिम्स जो हुआ है पिछले के वर्षों में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इससे भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 स्टेशन ए और बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा पर है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से पूर्वाह्न 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन बी पूर्वाह्न 8 बजे से चलना प्रारंभ करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो वो किस समय पर मिलेगी। मीटिंग टाइम पूछ रहा है कि किस समय पे वो ट्रेन दोनों आपस में मिलेगी। देखिए यहाँ ए ट्रेन ए स्टेशन है, यहाँ बी स्टेशन है। यहाँ से कोई ट्रेन 7 बजे क्या दिया हुआ है, पूर्वाह्न, सीधी 7 बजे, चलिए 7 बजे पूर्वाह्न दिया हुआ है, यही ना, हाँ 7 बजे पूर्वाह्न यहाँ दिया हुआ है। इसका गति कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। दूसरा ट्रेन जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है 8 बजे पूर्वाह्न, 8 बजे पूर्वाह्न चलना प्रारंभ करती है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 110 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ए और बी स्टेशन जो है इसके बीच का डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मीटिंग टाइम पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन किस समय पे मिलेगी। तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, इसमें होगा क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको नोट में आप लिख लीजिए, नोट में आप उसको लिख सकते हैं। रिलेटिव सापेक्ष गति जिसको हिंदी में बोला जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों का स्पीड जो होगा v1 प्लस v2, दोनों का स्पीड फाइनल स्पीड जो होगा वो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। यदि सेम डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों का डिफरेंस फाइनल स्पीड जो होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो मेरा फाइनल स्पीड हो जाएगा। समझ में आया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। देखिए अब बोल रहा है कि मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम के लिए आपको दोनों ट्रेन को समान समय के लिए चलाना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए कि किस ट्रेन को हम यदि
चलाएं तो दोनों का समय समान हो जाएगा। देखिए 7 बजे वाला ट्रेन को यदि हम 1 घंटा चला दें तो ये 8 बजे पूर्वाहन हो जाएगा। 1 घंटा में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा 1 घंटा में। कर लेगा कि नहीं? अब ये 8 बजे तक में ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चल के ये यहाँ आ जाएगा ट्रेन ए। अब ये दोनों ट्रेन ये 25 किलोमीटर ट्रेन बी जो है 25 किलोमीटर पर आवर से 8 बजे चलना स्टार्ट करेगा ए की ओर, और ए ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करेगा बी की ओर। दोनों का समय क्या हो गया? सेम हो गया। 8 बजे ये भी चल रहा है, 8 बजे ये भी चल रहा है। लेकिन ट्रेन ए जो है 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लिया? 20 किलोमीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस मेरे पास था कितना? 110 किलोमीटर। लेकिन ट्रेन ए 1 घंटा में 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस तय कर लिया, तो बचा कितना डिस्टेंस? 90 किलोमीटर। तो ये 90 किलोमीटर बचा। 90 किलोमीटर में अब देखिए 2 स्पीड है, एक ट्रेन ए का स्पीड है और एक ट्रेन बी का स्पीड है। दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ट्रेन ए का स्पीड प्लस ट्रेन बी का स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, जो फाइनल स्पीड होगा। तो इसका 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका 25 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल स्पीड कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमको समय निकालना है, तो समय मेरा डिस्टेंस कितना है? 90। समय निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो 45, तो 45 दूना 90। 2 घंटा का समय लगेगा। दोनों जब ट्रेन आपस में मिलेंगी तो 2 घंटा का समय लगेगा। तो अब पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो किस समय पे मिलेगी। तो देखिए 8 बजे के बाद 2 घंटा, तो 8 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ दीजिए, तो 8 में 2 जोड़िए तो 10 बजे पूर्वाहन ये ट्रेन आपस में मिलेंगी। ये हर एक शिफ्ट जो हुआ है बिहार एसएससी का, उसमें ये 2 टाइप का जो क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें पूछा जा चुका है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन में जज करना है आपको खुद कि किस ट्रेन का जो हम यदि चला दे तो दोनों का मीटिंग जो चल रहा है वो सेम समय पे स्टार्ट हो जाए। यहाँ देखिए 7 बजे ही चल रहा था ट्रेन ए और ट्रेन बी 8 बजे, दोनों का समय सेम नहीं था। सेम करने के लिए क्या किए, ट्रेन ए को 1 घंटा हम चला दिए। चलिए इस क्वेश्चन के पीछे आप नोट करके कोई चीज़ लिख सकते हैं, तो वो चीज़ है अभी हम लिखवा देते हैं, नोट आप इससे लिख सकते हैं। देखिए आपको इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, सापेक्ष गति। बस देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सेम डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, समान दिशा, सेम डायरेक्शन समान दिशा में चल रहा है, तो दो ट्रेन होगी। मान के चलिए एक का स्पीड v1 है, दूसरे का स्पीड v2 है। तो इसमें क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस ले लेंगे v1 माइनस v2, यदि सेम डायरेक्शन में चल रहा है तब। दूसरा पॉइंट आपको आ जाता है इसमें, यदि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में यदि एक ट्रेन का स्पीड v1 है और दूसरे ट्रेन का स्पीड v2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का स्पीड जुट जाएगा। फाइनल स्पीड जो होगा v1 प्लस v2। यही 2 कॉन्सेप्ट है आपको रिलेटिव स्पीड में। इसी पे क्वेश्चन आपको जब भी 2 स्पीड दिख जाए तो वहाँ आप क्वेश्चन में ये देखें
कि समान दिशा में जा रहा है या विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि आप इस दो चीज़ को पकड़ पाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये दो क्वेश्चन हम आपको इसलिए लेके आए ताकि हम यहाँ आज इस वीडियो में स्टार्ट कर सकें बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 नोटिफिकेशन दिया है, उसमें मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है उसी को फॉलो करता है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।